Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So, yes, just you can say in 48 hours from now, you will be writing your optional का पेपर एंड आज देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अपने टिप्स सम ट्रिक्स डिस्कस करूँगा एंड आपको एज़ यूजुअल एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा जिसके वजह से यू कैन स्कोर 300 प्लस इन ऑप्शनल इन वन डे। ठीक है, बस यही तो चाहिए सर। 300 नंबर एक ही दिन में दिलवा दीजिए, कहानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एनीवेज नो दिस इज़ नॉट अ क्लिक बेटिश वीडियो। ठीक है, काम की बात करेंगे, यू ऑलवेज नो दैट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द कुछ मेरे टिप्स ट्रिक्स एंड सम गुड एडवाइसेस दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू कैन से इन एग्जाम द डे आफ्टर टुमारो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे दैट एक मुझे छोटा सा अनाउंसमेंट करना है दैट प्रीलिम्स की हमारी टेस्ट सीरीज फॉर ऑप्शनल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6 अक्टूबर। सो इन केस यू गाइज आर इंटरेस्टेड, पीएसआई और ऑप्शनल के लिए मैं ही कॉम्प्रिहेंसिवली करवाने वाला हूँ, तो उसकी डिटेल्स वेरी सून आउट हो जाएगी। तो बस ये मुझे एक छोटा सा आपको बताना था। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर द मेंस यू ऑल कैन एनरोल इनटू द टेस्ट सीरीज हमारी जो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 6 अक्टूबर। चलिए नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो एंड सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑप्शनल में द चॉइस ऑफ क्वेश्चन मैटर्स अ लॉट। ये आफ्टर एसे एक लौता ऐसा पेपर है जहाँ पे आपको चॉइस मिलती है, इसीलिए अगर आपने चॉइस को स्मार्टली करा तो दैट विल बी अ वेरी यू कैन से एक बेनिफिशियल स्टेप हो सकता है इन गेटिंग वेरी हाई मार्क्स। काफ़ी बार आप ये देखते हैं टॉपर्स बोलते हैं यार हमने गलत क्वेश्चन चूज कर दिया, एंड पॉइंट ये है अगर गलत क्वेश्चन चूज हो गया एंड आपको बाद में रियलाइज हुआ तो अगर आप काटोगे तो टाइम मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए क्या है, शुरू के जो 5 मिनट मिलते हैं पेपर के ऑप्शनल में, मैं तो कहता हूं 5 मिनट और ले लो 5 मिनट, क्योंकि ऑप्शनल में टेक्निकली आपको 19 क्वेश्चन लिखने होते हैं। ठीक है, 19 क्वेश्चन यू हैव टू राइट विच इज लेस देन द जीएस पार्ट। जीएस से कम लिखना होता है ऑप्शनल में। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन मिलते हैं, 19 क्वेश्चन होते हैं और जीएस में 20 होते हैं, तो देखा जाए क्वेश्चन कम लिखना है तो 5 मिनट एक्स्ट्रा और ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट 10 मिनट के अंदर पहले ध्यान से क्वेश्चंस को चूज करना है। क्वेश्चंस को चूज करना है, कौन से आप चूज करोगे। अब जिनको नहीं पता, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 वुड बी कंपल्सरी, ये तो आपको करना ही करना है, ये तो है ही नहीं। बाकी 3 सवाल आपको करने होते हैं, 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें से एक सेट question should be from one particular section and second set of the question will be from the second section number B से चूज करना होगा। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि दोनों ही सेट को एक सेक्शन से चूज कर दिया, नहीं, योर आंसर्स विल नॉट बी इवेल्युएटेड। ये चीज यहां पे ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलती मत कर देना। एक बार लास्ट टाइम एक फर्स्ट अटेम्प्टर ने ये गलती कर दी थी, बोला सर मैं फर्स्ट ऑफ 5 तो करके आया और बाकी जो क्वेश्चन थे वो मैंने सेट ए या शायद बी या किसी एक से कर दिए। ये मत करना, दिस वुड बी अ डिजास्टर, योर क्वेश्चन विल नॉट बी चेक्ड। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, जो लोग फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर ऐसा होता है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सेट ए में होता है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये सेट बी में होता है। ठीक है, सेक्शन बी एंड सेक्शन ए। ये मैं बता देता हूं, ये अवेयरनेस वीडियो भी थोड़ी हो जाएगी जिसको नहीं पता है। आपको यूपीएससी कहता है क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, क्वेश्चन 5 कंपलसरी है। ठीक, अब इसके अलावा 3 क्वेश्चन और करने होते हैं। हर एक सेट जो होता है 50 नंबर का होता है, हर एक के अंदर सब पार्ट होते हैं। ठीक है, हर एक के अंदर सब पार्ट होते हैं। ठीक है, तो एक सेट आप क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन आपको यहां से अगर चूज कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यहां से चूज करना होगा। उसके बाद जो बचे वो आप या तो इन दोनों यहां से चूज कर लो या यहां से चूज कर लो। बट ऐसा नहीं हो सकता कि सर मैंने फर्स्ट यहां से कर लिया, सेकंड यहां कर लिया, अब 3 ये कर देता हूं, गलत हो जाएगा, एक क्वेश्चन चेक नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, तो एक मुझे यहां से करना है, ये तो 5th कंपलसरी है। एक मुझे यहां से लेटर से मैं 3rd कर लेता हूं, फिर मुझे एक क्वेश्चन इनमें से चूज करना है 6, 7, 8 में से लेटर से 8th कर लेता हूं। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि ईदर आई कैन चूज 2nd, 4th, ठीक है, 6th
और 7th, ये मैं कोई भी कर सकता हूँ लास्ट क्वेश्चन. दैट इज हाउ यू नीड टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन. तो ये मैंने क्वेश्चन का चॉइस बता दिया. अब खैर यहाँ पे क्वेश्चन को चूज करते वक्त एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत बच्चे ना, ठीक है, मतलब इस तरीके की मेंटेलिटी मार्केट में लेके जाते हैं कि भाई जहाँ पे डिफरेंट कुछ लिख सकता हूँ या जहाँ पे कोई और नहीं चूज़ करेगा तो मैं वो चूज़ करूँगा तो नंबर हो जाएंगे. ना, ऐसा नहीं होता भाई. सिंपल रीज़न मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे तुम्हें सबसे ज़्यादा आता है, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा आता है, प्लीज़ उसी को ही चूज़ करिएगा. यानी द चॉइस ऑफ क्वेश्चन शुड बी डिपेंडेंट अपॉन, it should be dependent upon your knowledge. नॉलेज पे डिपेंडेंट होना चाहिए. एंड कैसी नॉलेज, कैसी नॉलेज? मार्क्स मैक्सिमाइजेशन की. मार्क्स मैं कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूं, इस पे आपको सोचना है. आपको देखना होगा सेट के अंदर जनरली एक क्वेश्चन 20 का होगा, फिर 2 15 के होंगे, सपोज करो ऐसा आ रहा है, वर्सेस एक और ऐसी सेट है 20 15 एंड 15. ठीक है, अब अगर इन दोनों में से मुझे चूज करना है तो मैं सिंपली ये देखूंगा कि मैं इन 50 नंबर में से ज़्यादा नंबर ला सकता हूं या फिर इस 50 नंबर में ज़्यादा नंबर ला सकता हूं. दिस शुड बी योर क्राइटेरिया. अब अगर सपोज करो यहाँ पे मुझे 20 वाला क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ मुझे 15 वाला क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं कौन सा चूज करूंगा? मैं ये चूज करूंगा, क्योंकि यहाँ 35 नंबर मेरे पास हैं, यहाँ 30 नंबर मेरे पास हैं. ये चीज आपको समझनी पड़ेगी. ठीक है, ऑलवेज सी द मार्क्स. मार्क्स मैटर्स भाई, नंबर की तो सारी लड़ाई है. ठीक है, तो ऐसे देखना, अगर कभी भी 2 क्वेश्चन में फंसो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेना एंड देन सी कि आपको कौन से में ज़्यादा नंबर आ रहा है, कैसे आ रहा है. चूजिंग शुड बी डन बेस्ड ऑन नंबर, नॉट बेस्ड ऑन सम क्रिएटिविटी. हाँ तो मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, नहीं. जहाँ नॉलेज ज़्यादा है, जहाँ आपको क्या बोलते हैं बेटर कॉन्फिडेंस है टू राइट द आंसर, वो लिखिएगा. ठीक है, दैट इज़ माई मतलब काइंड ऑफ सजेशन. बाकी भाई आपकी मर्जी है. ठीक है, आपको जो भी फॉलो करना है, आप जो कर रहे हैं, आप इफ इट इज़ दैट इज़ वर्किंग तो वही करिए भाई, मेरी मत सुनिए. नेक्स्ट यहाँ पे हाउ टू चूज द क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया. ठीक है, इट शुड बी बेस्ड अपॉन मैक्सिमाइजेशन ऑफ योर स्कोर. ठीक है, एंड वेयर यू कैन जनरेट मोर पॉइंट्स. ये हमने यहाँ पे बात कर लिया. फिर उसके बाद क्या है, देखिए ऑप्शनल में अब जनरली ये होने लग गया है दैट इवन इन यू कैन से PSIR, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, दे आर गिविंग यू सम सरप्राइजेस. तो बी रेडी फॉर सच सरप्राइजेस. जैसे 10 या नंबर का 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे डालते हैं. जैसे 1-2 साल पहले दे हैड आस्क्ड अबाउट अ परमानेंट रेवोल्यूशन, राइट. हालांकि मैंने वो पढ़ाया था इन द क्लास, ठीक है, अबाउट माओ इन PSIR, बट दे हैड आस्क्ड. ठीक है, फिर सडनली उन्होंने लास्ट ईयर ही पूछ लिया गया था, देयर वाज सम क्वेश्चन ऑन कि हाउ सिटीजनशिप डिसाइड इन डेमोक्रेसी. इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे थे. ठीक है, तो द आइडिया इज कि कुछ ना कुछ वो सरप्राइज फेंकेंगे. एंड अगर ऐसा सरप्राइज आता है 10 नंबर में, तो दैट शुड बी अटेम्प्टेड एट लास्ट. वाई आई एम सेइंग दिस एट लास्ट? बिकॉज ये कभी भी डिसाइडर क्वेश्चन नहीं होगा. दिस विल नॉट डिसाइड योर, ठीक है, this will not be deciding your rank. Your rank and your marks in optional would be decided by those questions जो सबको आते हैं. तो अगर आपने इसमें बहुत टाइम बर्बाद कर दिया जस्ट टू क्रिएट एन आंसर, ठीक है, तो आप जो वैसे क्वेश्चन है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो आप मिस आउट करोगे. एंड देखो ये बात तय है, ऑप्शनल में 90% ऑफ द क्वेश्चन विल बी स्टैंडर्ड, विल बी डायरेक्टली रिपीटेड होने वाले हैं. आप देख लेना, देयर विल बी अ डायरेक्ट रेपिटेशन टुमारो फ्रॉम द PYQ. ठीक है, 80% डायरेक्ट होगा एंड रेस्ट 20%, आपका 15% उसी थीम पे रिपीट हो रहा होगा, और रेस्ट 1-2%, 5% तक आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन में वो सरप्राइज दे देंगे. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं उसमें परेशान मत होना, राइट. इस डायरेक्ट क्वेश्चन पे आपका टारगेट होना चाहिए. पहले मैं ये मैक्सिमाइज करूंगा, यानी जो भी सरप्राइज कल वो फेंकने वाला है, आई विल बी अटेम्प्टिंग एट लास्ट. मैं लास्ट में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जो मुझे बताना है. नेक्स्ट एडवाइस क्या है, हाउ टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स इन ऑप्शनल. अब देखिए यहाँ पे आप एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे ला सकते हो, इज बाय सिंपली कुछ
अच्छी स्ट्रैटेजीज को यूज करके. फॉर एग्जाम्पल, ट्राई टू लिंक थ्योरीज. ठीक है, ट्राई टू लिंक थ्योरी एंड ट्राई टू राइट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑप्शनल पेपर. अब कैसे एग्जाम्पल इसका समझते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रेशर ग्रुप पे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, अब प्रेशर ग्रुप पे क्वेश्चन आता है तो सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हो. जैसे इफ़ यू वांट टू गिव दिस फॉर एग्जाम्पल दैट प्रेशर ग्रुप आर द ऑर्गेनाइजेशन विच ट्राई टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट, राइट. इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट, इन ऑर्डर टू गेट देयर. ठीक है, टास्क फुलफिल्ड या इंटरेस्ट अपहेल्ड, इस तरीके से. ठीक है, बट ये एक जनरल स्टडीज़ का पॉइंट है. ठीक है, देन यू नीड टू राइट दे रिप्रेजेंट व्हाट the idea of interest articulation or the interest aggregation in, you can say, the structural functional approach of Almond and Powell. तो ये जो आपने थ्योरी को लिंक कर दिया तो ये चीज़ हो गया, राइट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोशल मूवमेंट पे आया क्वेश्चन, अब आपने सिंपली लिख दिया भाई, दे आर द कलेक्टिव एंडेवर्स फॉर एमिंग फॉर एनी सोशल चेंज वगैरह, वो सब चीज़ें लिख दी. दे रिप्रेजेंट, या यू कैन से हैबरमास कम्युनिकेटिव एक्शन इन पब्लिक स्पीयर. ठीक है, जस्टिफाइज द फिलॉसफी ऑफ सोशल मूवमेंट. इस तरीके से आपको बताना है. या दे गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम, ठीक है, हैना एरेंडेंट पार्टिसिपेशन इन पब्लिक स्पीयर. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट लिंक द थ्योरीज इन द ऑप्शनल. ठीक है, आपसे नहीं पूछा गया है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली वो की वर्ड्स, वो की थ्योरीज, वो की स्कूल्स को हाईलाइट करने की कोशिश करे एंड टेल देम दैट यू नो अबाउट दो स्कूल्स. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, बहुत सारे बच्चे ना स्कॉलर को लेके परेशान है, नहीं याद आ रहा, नहीं याद आ रहा. कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर आपको बेसिक स्कॉलर्स याद नहीं आ रहे, थिंकर्स याद नहीं आ रहे, सिंपली कुछ नहीं करो, आप स्कूल्स की मदद लो. स्पेशली फॉर द PSIR, ये मैं सिखाता हूँ. लिबरल हो गया, ठीक है, लिबरल में भी आपके क्लासिकल लिबरल, मॉडर्न लिबरल, नियो लिबरल, ठीक है, सोशल लिबरल लिख लो, मार्क्सिस्ट लिख लो, मार्क्सिस्ट में आपका ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट लिख लो, आपके नियो मार्क्सिस्ट लिख लो, फिर आपका और डिफरेंट स्कूल में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव डालो, पोस्ट मॉडर्निस्ट डालो, पोस्ट कॉलोनियल डालो. ठीक है, डिफरेंट स्पीयर्स एंड स्कूल्स की मदद से यू कैन राइट एंड सब्सटैंशिएट योर पॉइंट. एंड एग्जामिनर वुड डेफिनेटली अग्री टू सच, यू कैन से, स्टाइल ऑफ राइटिंग, क्योंकि वो एक प्रोफेसर है, उसे स्कूल्स वगैरह का पता है. ठीक है, इंस्टेड अगर आप नहीं लिख पा रहे हो स्कॉलर्स वगैरह, तो ऐसी लोड मत लेना. स्कॉलर्स आर नॉट एवरीथिंग. ये चीज़ मैंने डिस्कस भी करता हूँ अपने कोर्सेज में. हार्डली यू विल फाइंड टॉपर्स इवन इन पेपर 2 में. बहुत एक स्कॉलर या मुश्किल से वो भी नहीं लिख रहे. रिमेंबर, वी हैव डिस्कस दिस इन द कोर्सेज. तो जो भी बच्चा मेरे साथ रहा है उसे पता है, ठीक है, राइट, कि स्कॉलर्स आर नॉट एवरीथिंग. उसके बाद देखिए, कोई भी आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट होता है, बी इट PSIR, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, दे आर ऑल डिबेट. एंड स्पेशली PSIR तो बहुत ज़्यादा डिबेट है. इट्स अ डिबेटेबल थिंग यार. सो राइट योर आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ डिबेट. डिबेट की तरह लिखने की कोशिश करें. अब डिबेट क्या होती है, वही वाली बात कि ये व्यू है, उसका देन काउंटर व्यू है. ठीक है, राइट. और यहाँ पे याद है जो मैंने आपको बताई थी, द माइक्रो क्वेश्चन स्ट्रेटेजी, दैट हेल्प्स यू अ लॉट इन क्रिएटिंग व्हाट, in creating those छोटा छोटा questions that become an element or an aspect of the debate. ठीक है, और उसी को उस ऑर्डर में लिखने की कोशिश करें. तो जो मैंने माइक्रो क्वेश्चन स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है, जिसमें से यू हैव टू ट्राई टू क्रिएट द माइक्रो क्वेश्चन, ठीक है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. डोंट वरी यार, जो नहीं थे मेरे साथ, राइट, मैं उनके लिए फिर से ये एग्जाम्पल दिखा देता हूँ. ठीक है, व्हाट इज दिस माइक्रो क्वेश्चन स्ट्रैटेजी जो सर आप बात कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ क्वेश्चन ले लेते हैं. ठीक है, राइट, जस्ट 1 सेकेंड. लेट्स टेक अ क्वेश्चन. कहाँ गया यार. ठीक है, यस, दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है, विल एंड नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट कमेंट. अब ये क्वेश्चन आ गया. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है, फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 इज गेस द थीम. अब थीम क्या, थीम इज ऑन स्टेट. तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, स्टेट को एज अ डिफिनेशन की तरह स्टार्ट कर सकते हो, राइट. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन द पॉलिटिकल साइंस, राइट, इस तरीके से, राइट, ये आप बता सकते हो, राइट. ठीक है, दैट द पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस ऑफ द स्टेट, इस तरीके से, जस्ट लाइक मनी इज टू इकोनॉमी, स्टेट इज टू पॉलिटिकल साइंस. ये सब चीज़ें आप बता दो, बेसिक आइडिया हम पढ़ चुके हैं. स्टेट का रटा रटाया आपने इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख दिया सर. ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद विल एंड नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट आया है. अब मेरे भाई मैं कह रहा हूं कमेंट है, डिस्कस है, सब हटाओ, सब बेकार है. ठीक है, राइट. आपको यहां देखना है कि यहां पे डिबेट क्या हो रही है, डिबेट क्या हो रही है. विल एंड नॉट फोर्स इज द बेस ऑफ द स्टेट. तो विल यू सपोर्ट इट? यस सर, यस आई डू सपोर्ट दिस आइडिया, फाइन. बट सर आई डोंट सपोर्ट दिस. सेकेंड व्यू ये है, नो सर आई डोंट सपोर्ट दिस. ठीक है,
तो फर्स्ट पैरा में आप क्या लिख रहे होगे, यू विल बी गोइंग फॉर द मोशन, आप सपोर्ट कर रहे होगे इस आइडिया को, यस आई एम सपोर्टिंग द आइडिया. देन इफ यू आर सपोर्टिंग द आइडिया, तो उसके सेकंड माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा, व्हाई आर यू सपोर्टिंग द आइडिया, सो व्हाई विल एंड नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट, ये आंसर करोगे. देन इसका काउंटर, नो सर आई डोंट सपोर्ट दिस आइडिया. Why you don't support the idea? Because of the following reason. Then why tell them? And then end it on a conclusive debate that it remains a matter of debate. ठीक है, तो इस तरीके से एंड टू एंड में अब देखते हैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. सो स्टेट हमने यहाँ तक लिख लिया, इंट्रो बता दिया. अब ठीक है, द आइडिया ऑफ द स्टेट, अब ये क्या है, अब डिबेट है तो इंट्रोड्यूस इट इन द फॉर्म ऑफ अ डिबेट, यानी द आइडिया दैट विल द आइडिया ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट रिमेन्स डिबेटेबल इन द फील्ड ऑफ या इज ओपन टू डिबेट अमंग वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट. आपने ये कनेक्टिंग लाइन लिख दी जो मैंने बताया था. अब उसके बाद क्या, यू नीड टू टेल विल एंड नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट. अब ये कौन बोलता है, ये बोलते हैं आपके लिबरल स्कॉलर्स. फॉर एग्जाम्पल जॉन लॉक, उसने यही बोली थी, लॉक इन द, अब लॉक बोल लिख रहे हो तो उसके आगे इतना तो कर सकते हो, बेसिक किताब तो लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लॉक इन हिज सेकेंड ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट अ लिमिटेड स्टेट बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ द पीपल, इस तरीके से लिख सकते हो. तो ये आइडिया टी.एच. ग्रीन का है, वो भी एक मॉडर्न लिबरल वगैरह है, ठीक है. बट उससे पहले हम थोड़ा सा स्टैटिक लिखेंगे. दिस इज व्हाट आई हैव रिटन. आगे अभी मैं इसको बताऊंगा दैट आपसे कभी भी ये पूछा जा रहा है, सो ट्राई टू लिंक स्टैटिक को जरूर लिखना है, ठीक है, कि कहां से वो आइडिया डिराइव हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से बता दोगे, ठीक है, राइट. एंड देन उसके बाद क्या है, टी.एच. ग्रीन, इन सबके आइडिया को लिखोगे, लिबरल के आइडिया को लिखोगे. देन व्हाई आर दे कॉलिंग दिस, व्हाई आर दे कॉलिंग विल टू बी द बेसिस ऑफ द स्टेट, राइट, बिकॉज स्टेट enjoys delegated powers, स्टेट इज बेस्ड अपॉन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. इस तरीके से देखो कीवर्ड्स मैंने बता दिए, डेलीगेटेड पावर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कंसेंट ऑफ द पीपल, राइट, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है. दैट व्हाई इट, एंड जब विल पे बेस्ड होगा इट मेक्स इट इजी टू इन्फोर्स, क्या आप अपनी उतनी ही लेजिटिमेसी इंजॉय करेगा. भाई अब देखो द वर्ड लेजिटिमेसी भी गिरा दिया, तो अब मैं वाई आंसर कर रहा हूं, ठीक है. एंड देन क्या मैं एंड कर दूंगा, कंक्लूजन डाल दूंगा कि हाँ हाउएवर दिस, नहीं सर फोर्स भी तो हो सकता है, स्टेट का ओरिजिन फोर्स भी हो सकता है. अब दिमाग लगाओ कौन सा थिंकर ये कहता है कि फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट. द आंसर टू दिस इज कार्ल मार्क्स. यस, कार्ल मार्क्स में हमने पढ़ा है दैट फोर्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट देता है, जहां पे वो ये बोलता है कि स्टेट इज एन इविल इंस्टीट्यूशन, that it is a forceful institution, it forces upon the proletariat classes the will of the bourgeoisies, right. आपको ये लिखना पड़ेगा and then you need to explain why this is so, ठीक है, ये बताना पड़ेगा and then conclude it, ठीक है. तो आपको इस तरीके से एंड टू एंड एंड डिबेट के फॉर्म में आंसर्स लिखना पड़ेगा. यही सारी माइक्रो क्वेश्चन की मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करता हूँ इन द एंटायर PSIR का जो PYQ हमारा कोर्स है, ठीक है. तो इफ़ यू वांट टू चेक दैट आउट तो आप सिंपली civilsclub.in पे जाके यू कैन एनरोल इन टू दैट, एंड टेस्ट सीरीज भी हमारी स्टार्ट हो रही है. सो आइडिया इज वॉट, इस तरीके से आपको एंड टू एंड लिखना है, डिबेट के फॉर्म में लिखना है, वॉट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ठीक है. माइक्रो क्वेश्चंस बनाते बनाते डिफरेंट डायमेंशंस को खोलते जाना है. नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कुछ ब्राउनी पॉइंट्स कैसे स्कोर होते हैं ये मैं बताता हूं, राइट. जैसे कि यू कैन टॉक अबाउट सम लिटिल बिट एंगल ऑफ करंट अफेयर, करंट रेलिवेंस ऑफ दैट थिंग. फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक अबाउट, जैसे हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर आया तो यहाँ बांग्लादेश क्राइसिस लिख दो, वहाँ पे दिखाया गया कि कैसे जब सरकार गिरी, ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर हो गया, कैसे लूटपाट मच गई, ठीक है, सीरिया, अफगानिस्तान, ये सब चीज़ें बता सकते हो. लेजिटिमेशन क्राइसिस आया, ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान, इनका एग्जाम्पल दिखा सकते हो, राइट. तो आइडिया इज कुछ करंट अफेयर डालो. अब ये सब चीज़ें मैंने बताई है. फॉर एग्जाम्पल मल्टीकल्चरलिज्म आया है तो वहाँ पे यू कैन राइट अबाउट द खालिस्तानी थ्रेट, हाउ मल्टीकल्चरलिज्म ऑफ वन कंट्री कैन बी अगेंस्ट द आइडिया ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ अनदर, ठीक है. तो ये सब चीज़ें लिखनी है. बर्निंग ऑफ कुरान इन, यू कैन से द, कहाँ हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद फ्रांस या कहीं पे हो गया था, ठीक है. तो इस तरीके से कुछ छोटा सा करंट अफेयर डालते रहो, ठीक है. बट एक चीज़ ध्यान रखना भाई, प्लीज़ डोंट ओवरडू. यहाँ बच्चे क्रिएटिविटी के चक्कर में, वही वाली बात है, पिज़्ज़ा में ऑरिगेनो डालना है, ऑरिगेनो में पिज़्ज़ा नहीं, ठीक है. अगर ये पिज़्ज़ा है ऑरिगेनो थोड़ा छिड़कोगे, थोड़ा यू विल पुट सम चिली फ्लेक्स, अच्छा लगेगा.
अब तुमने भर दिया, बिल्कुल बिल्कुल भर दिया, ऑर्गेनो इज नॉट टेस्टी, एक चम्मच खाओगे दिमाग खराब हो जाएगा, प्लेन ऑर्गेनो, राइट? ये मत करना भाई, ये इरिटेट हो जाएगा एग्जामिनर हर पॉइंट में जबरदस्ती का। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट वॉज दिस, ठीक है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इतना मत कर देना, थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखते रहें, ठीक है? एक आधा हल्का हल्का छिड़क दो, हल्का हल्का 2 या 3 क्वेश्चन में एक फिर गिरा दो, फिर बम गिरा दो मार्केट में, ठीक है? थोड़ा थोड़ा देखो, अच्छा लगता है। किसी भी चीज़ का आप ओवरडू करोगे ना, वो अच्छा नहीं होता। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा पानी पीना इज गुड, ठीक है? 50 गिलास पानी पियोगे मर जाओगे, सिंपल है यार, ठीक है, राइट? दिस इज ऑनेस्टली यार, दिस इज ट्रू, ठीक है? देन उसके बाद आता पेपर 2 में, सर कुछ एडवाइसेस दो। तो पेपर 2 में बहुत सिंपल है भाई, आईआर की थ्योरीज पे स्ट्रेंथन कर लो। फॉर एग्जांपल लिबरल स्कूल, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, ठीक है, फंक्शनलिज्म, नियो फंक्शनलिज्म, ठीक है? ये सब चीज़ों को, वर्ड्स को याद रखो एंड स्कूल्स के बेस पे आंसर्स को लिखने की कोशिश करिए। देन जो आपका अगर रिलेशंस वगैरह पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह में इंडिया यूएसए वगैरह के रिलेशन, ये सब मैंने बताया, ठीक है? तो क्या करो, इन की वर्ड्स या की फ्रेजेस से डिफाइन करो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, द इंडिया यूएसए रिलेशनशिप पोस्ट कोल्ड वॉर वर ड्रिवन बाय द नियो लिबरल आइडियोलॉजी, ठीक है? इस तरीके से बताओ, राइट? एंड नाउ फ्रॉम नियो लिबरलिज्म वी हैव मूव्ड ऑन टू सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वेयर देयर इज अ पीपल टू पीपल एंगेजमेंट ऑफ टाइज फॉलोड बाय कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें लिखो, ठीक है? ऐसे ऐसे लिखो, ठीक है, राइट? तो वही वाली बात, फ्रॉम हाउ फ्रॉम द यू कैन से, कैसे कैसे जो रिलेशंस की ट्रेस, क्योंकि इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, या नहीं भी आता है तो थोड़ा सा स्टैटिक अगर पास्ट में लिखना पड़ेगा एक पेज, ठीक है? तो आपको ये सारे कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे। देन मल्टीपल डायमेंशंस के बारे में सोचो, जियो स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सब डायमेंशन। और एक आज याद रखना, अब एक नई डायमेंशन ऐड हो चुकी है, मैंने पढ़ाया भी है, जियो टेक डायमेंशन, टेक्नोलॉजी डायमेंशन हर एक में डालना, हर एक में। टेक्नोक्रेसी, जियो टेक्नोलॉजी एक्सिस, ये बोला भी गया है, ठीक है? विद द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यू कैन से जो आपका हाई एंड टेक्नोलॉजीज है, ठीक है? हर्षवी पंत कहता है देयर इज एन एलिमेंट ऑफ टेक्नोक्रेसी या टेक्नोलॉजी, जियो टेक्निकल एक्सेस भी ऐड हो चुकी है। जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रैटेजिक में अब एक जियो टेक भी ऐड हो चुकी है। तो टेक डायमेंशन मत भूल जाना, ठीक है, राइट? उसके बाद क्या है, हाउ कैन आई मेक रिलेशंस बेटर, ये एज अ वे फॉरवर्ड में लिखो। अगर तुमसे नहीं पूछा गया है, तुम्हें लास्ट पेज नहीं समझ में आ रहा, मैं कैसे एंड करूँ, राइट अबाउट हाउ कैन आई मेक द रिलेशंस बेटर। सर पीपल टू पीपल टाइज कर सकते हैं, सर एम्बेसी खोल सकते हैं, सर डायरेक्ट फ्लाइट कर सकते हैं, कुछ ऐसी यूनिक पॉइंट्स, ठीक है, राइट? एंड उसमें करंट अफेयर डाल दो। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली 2 फ्लाइट्स वर डायरेक्टली लॉन्च, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली द रूपशा ब्रिज, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल द कनेक्ट, वो कौन सा चिलाहाटी और वो हल्दीबारी वाला वो जो है रेल जो लिंक है वो डाल दो, ठीक है? इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। एनर्जी कॉपरेशन दिखा सकते हो, फॉर एग्जांपल द जो क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है वो डाल दो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, जो भी आप बोल रहे हो, बस यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल, डेटा, फैक्ट्स, इनका आपको लिखना है। एंड देन उसके बाद डिप्लोमेटिक कीवर्ड्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन डू नॉट ओवर डू इट। इतनी भयंकर लैंग्वेज लिख दे रहे हैं, खुद को ही नहीं समझ में आ रहा क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, राइट? खुद को भी नहीं समझ में आ रहा। प्लीज डोंट ओवर डू इट, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, डोंट ओवर डू इट, ठीक है, राइट? एंड डेटा, फैक्ट्स, इन सब पे स्पेशल नज़र होनी चाहिए, ठीक है? फॉर 20 मार्कर में कैसे करें सर, एक पेज, पहला पेज स्टैटिक रिलेशन के बारे में बताऊं। एंड यहाँ स्टैटिक रिलेशन में अगेन डोंट फॉरगेट द स्कूल्स, स्कूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल्स के बेसिस पे आप रिलेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करो। हिस्ट्री बताओ थोड़ा सा, रिलेशंस कैसे रहे हैं, व्हाट वर द एलिमेंट्स दैट चेंज्ड, ठीक है? इस तरीके से आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है, राइट? ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये हम पढ़ते भी है कि द राइज ऑफ चाइना, ठीक है, राइट, एंड द कॉमन नीड्स, ठीक है, पुश इंडिया एंड यूएसए इनटू अ स्ट्रेटेजिक हैंडशेक। अब ये स्ट्रेटेजिक हैंडशेक क्या है? अब ये स्ट्रेटेजिक हैंडशेक इज अ क्या है? दिस इज अ डिप्लोमेटिक कीवर्ड, ठीक है? हैंडशेक, स्ट्रेटेजिक हैंडशेक, ठीक है? ये चीज़ आप बताओ। डिप्लोमेटिक एग शेल्स, ठीक है, ये क्या है? दीज आर द कीवर्ड्स जो आप डिप्लोमेसी में यूज कर सकते हो, बट ओवरडू मत कर देना यार, कि पता चले खुद को भी नहीं समझ में आ रहा। और एक और की पॉइंट है, मैं भूल गया था, जैसे ही हिंदी का पेपर हो जाए, ब्रेक होगा, इंग्लिश मत पढ़ना, स्टार्ट विद द ऑप्शनल, ऑप्शनल पढ़ना स्टार्ट कर दो, ब्रेक में ही ऑप्शनल पढ़ देना, एंड लास्ट मोमेंट तक पढ़ना, लास्ट मोमेंट तक, जब तक घुस रहे होगे तब तक देखते रहना। आई एम टेलिंग यू, मैं सुबह ही आई वॉज रीडिंग दैट, और एज इट इज छप गया था, एज इट इज छप गया था, आई एम टेलिंग यू, एज इट इज छप गया था, राइट? ठीक है। एंड उसके बाद यार एक ये भी बहुत डाउट है, सर मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लिखी है, ये है वो, आई फील अंडर कॉन्फिडेंट, ये वो, मैंने इतना नहीं लिखा है टेस्ट सीरीज। ऑप्शनल में डज नॉट मैटर, वाई? फॉर द सिंपल रीजन इज दैट
टेस्ट सीरीज में इररेलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शनल में PYQs रिपीट होते हैं। तो अगर आपने PYQs लिखे हैं, ठीक है, दैट इज़ मोर देन इनफ, बट क्वेश्चन नहीं भी लिखे हैं तो भी टेस्ट सीरीज़ का ऐसा एडवांटेज आपको नहीं देखने को मिलेगा अनटिल अनलेस वो PYQ बेस पे। और यही बात मैं इस बार टेस्ट सीरीज़ में अपने रखूँगा। माई टेस्ट सीरीज़ विल बी कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन PYQ, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखी है। लास्ट ईयर माई स्टूडेंट चैतन्य, राइट, ही स्कोर 290, मेरे से फाउंडेशन पढ़ा था, कोई टेस्ट नहीं लिखा था, बस वो मार्केट से पेपर ले आता था और मेरे को लिख के थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा भेजता रहता था। वही PYQs, वही थोड़ा बहुत जो पेपर में लिया। कोई टाइम बेस में टेस्ट सीरीज़ का ऐसा नहीं है कि आपने नहीं लिखी है और दिक्कत होगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। तो प्लीज़ कोई फोमो से मत जाएं, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट ये जो की पैरामीटर्स है उसको ध्यान रखें। करंट अफेयर्स को लेके देखिए, सेकेंड एक बहुत ज़्यादा फोमो है, ठीक है। सो करंट अफेयर नहीं पढ़ा, करंट अफेयर पढ़ा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, IR में कोई करंट अफेयर नहीं होता, कॉन्टेम्प्रेरी अफेयर होते हैं, ठीक है। जो रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम है 2014 में भी थी, ठीक है, तो कोई नया नहीं हुआ है, ठीक है। इंडिया चाइना की प्रॉब्लम 1960 से और वही चलती आ रही है, ठीक है। बस यहाँ पे आपको क्या है, थोड़ा सा नया डेटा, नया फैक्ट डाल दोगे, ट्रेड का लेटेस्ट डेटा क्या है, ठीक है, कुछ अभी रीसेंट कुछ ब्रिज खुला है क्या, कुछ रीसेंट कुछ कॉपरेशन हुआ है क्या, कुछ रिसेंटली कोई क्या बोलते हैं ट्रांस बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है क्या माइग्रेशन को लेके, ये सब वाइल राइटिंग द थ्योरी अगर आप एग्जाम्पल से स्टैटिक कर देते हो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई रिसेंटली एक्सरसाइज हुई है क्या, ठीक है, इंडिया बांग्लादेश वगैरह में, अब जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज लिख रहे हो तो संप्रति लिख दो, ठीक है। आइडिया ये है, दीज विल गिव यू मार्क्स। कुछ रिसेंट विजिट हुआ है तो बता सकते हो उस तरीके से, इवन यू कैन स्टार्ट ऑफ इन द इंट्रो दैट रिसेंट विजिट ऑफ इंडिया, द बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर टू द इंडिया, राइट, हाईलाइट्स द ग्रोइंग सिग्निफिकेंस, ऐसे स्टार्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके नंबर होते हैं, ना कि करंट अफेयर में कोई नया आया आप वो बनना चाह रहे हो। ये जो आप सब्सटेंशिएट करोगे, ईशिता की कॉपी में भी हमने देखा था कैसे वो पाकिस्तान और चाइना की एक्सरसाइज तक लिख के आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल चाइना पाकिस्तान कॉपरेशन ब्रैकेट में ध्रुजबा एक्सरसाइज, नंबर इसके होते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं करना, सिंपल गूगल है यार, इंडिया चाइना लेटेस्ट ट्रेड, इंडिया USA लेटेस्ट ट्रेड, ठीक है। बस का स्ट्रैटेजिक यूज इसका आपको आना चाहिए, ठीक है। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, ठीक है। एंड अगेन आई विल रिपीट, भाई किसी को भी कोई भी गाइडेंस चाहिए सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है, राइट। यू कैन गो टू द सिविल्स क्लब, सिंपली दीज आर द कोर्सेस, राइट। इफ़ यू फील माई गाइडेंस हैज़ वैल्यू एंड इफ़ यू लैक गाइडेंस यू आर मोस्ट वेलकम। ये सभी कोर्सेज में आ सकते हैं। PYQs का देखिए मैंने पूरा का पूरा 100 आवर्स का एक कोर्स करवाया था जहाँ पे सारे PYQs वगैरह को मैंने डिस्कस किया था। सो यू आर मोस्ट वेलकम एंड PSIR की टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 6 अक्टूबर, यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, दिस इज मी सोमैथ साइनिंग ऑफ, बाय बाय।